उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जिनके लिए तमाम शासनादेश जारी हुए और तमाम फैसले भी लिए गए, लेकिन अभी तक वो धरातल पर लागू नहीं हो पाए हैं। आपको याद होगा 3 जनवरी 2024 जब शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों की एक लहर दौड़ी, क्योंकि उनके लिए पहला शासनादेश जारी हुआ मूल विद्यालय वापसी का। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया कि अब इन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, इसी के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। लेकिन पूरा साल बीतने को है और अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि इस तरह का रवैया सरकार का बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इन शिक्षा मित्रों की जो मूल मांगे हैं उनको भी कोई नहीं पूरा कर रहा है, उनकी समस्याओं को कोई हल नहीं कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें, शिक्षा मित्रों की तरफ से समय समय पर तमाम तरह के कदम उठाए गए, तमाम रणनीतियां बनाई गई, लेकिन न जाने क्यों ये सारी बेअसर होती हुई साबित हुई है। अब ऐसे में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा ये रणनीति बनाई गई है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे और मानवाधिकार आयोग एक बार फिर से जाएंगे, जिसमें जो ये शासनादेश जारी हुए हैं उनका इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है, इस विषय पर बातचीत करेंगे और इसी के साथ कोर्ट के मुद्दे को लेकर भी तमाम तरह की बातचीत की जाएगी। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर क्या कुछ खास होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए पवन गोलिया जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है इस वक्त पर संघर्षरत हैं। अब सरकार को शासनादेश जारी किए हुए भी काफी वक्त बीत चुका है। जो आप लोगों का पहला शासनादेश जारी हुआ था स्थानांतरण को लेकर 3 जनवरी को हुआ था और पूरा साल बीतने को है, अभी तक अधिकारियों के द्वारा कुछ खास इस पर नहीं किया गया है। वहीं जो अन्य समस्याएं थी, 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय को लेकर एक फैसला लिया था, अभी तक कुछ खास धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि अब पूरा साल बीत गया है और कुछ भी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो शासन है जी और प्रशासन है, वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जो दुख दर्द है, जो उनकी समस्या है, वो व्यवहारिक रूप से उनके संज्ञान में। जी और जब व्यवहारिक रूप से संज्ञान है तो उनकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि उसको प्रायोरिटी में लेकर उसका समाधान करें। जी लेकिन ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो अमानवीय व्यवहार है जी अपने कार्मिक के प्रति, अपने शिक्षा मित्रों के प्रति, जी ये अच्छा नहीं है। क्योंकि राज्य का जो पक्षपाती व्यवहार नहीं होना चाहिए और शिक्षा मित्रों के प्रति तो ज्यादा ही कुछ है। तो शिक्षा मित्र बहुत ही आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी, समस्या से जूझ रहा है जी और ये नियमित हम लोग राज्य सरकार से मांग भी करते रहे हैं जी। अब हमारे अंदर तमाम सारी निराशाएं उत्पन्न हो गई हैं कि एक अपेक्षा थी कि जो हमारे जीवन के बेहतर करेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय घोषणा होने के बाद भी 2 घोषणा करी है कि भाई एक तो आपका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाए और आपको जो स्वास्थ्य जो बीमा का दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। और जो शासनादेश मूल विद्यालय का था उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं है जी। और उस समस्या के कारण तमाम सारे जो है ऐसे में हमारे साथियों की मृत्यु हो रही है जी। ये बहुत एक दुखद घटना उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। जी पवन गोलिया जी, तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है, आखिर किस तरह से आप लोग अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का तो यही मानना है कि हम हार नहीं मानेंगे चाहे जो भी हो जाए। नहीं, हार नहीं मानेंगे, हम लोग तो हार मान चुके हैं जी। हार मानने कैसे होता है कि भाई हमारे साथियों की जो ऐसे में मृत्यु हो रही है उनको हम नहीं रोक पाए, जो आर्थिक रूप से लोग बीमार हैं, सामाजिक रूप से समस्या में है, जब हम उन्हें नहीं रोक पाए तो हम हारे हुए लोग हैं जी। अब ये जो जिम्मेदारी राज्य की है कि भाई अपने कार्मिक के प्रति कैसे समानता का व्यवहार करे, कैसे सम्मानजनक जीवन जीने का उनका उत्तम रास्ता निकालती है, ये उनकी नैतिक ड्यूटी है। जो अपनी नैतिक ड्यूटी नहीं कर रही, जो स्टेट की होती है, तो अब इतनी बड़ी ताकत से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। जी, तो पवन गोलिया जी, क्या आप लोगों ने आगे के लिए कोई रणनीति बनाई है, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि मानवाधिकार आयोग में आप लोगों ने एक चिट्ठी दी थी, उसके बाद अभी हम लोगों ने डाली है मानवाधिकार आयोग में भी और अभी फिर 1-2 दिन हम लोग दिल्ली जा रहे हैं जी। तो जो भी उचित कार्रवाई होगी, चाहे वो न्यायालय संबंधित हो, चाहे वो अन्य हो, या और भी जो भी लीगल रास्ता होगा उसके लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन राज्य का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी पवन गोलिया जी, जो मतलब आप दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो क्या कोई खास मुलाकात प्रस्तावित है या फिर मानवाधिकार आयोग ही पहुंचने वाले हैं आप लोग? हाँ, वहीं मानव आयोग में जाएंगे और वहाँ से ये जो तमाम सारे शासन के आदेश हैं वो इम्प्लीमेशन नहीं हो रहे,
दूसरी ओर न्यायालय के जो आदेश हैं जी उसका भी क्रियान्वित नहीं हो रहा, तो ये न्यायालय की भी अवमानना है। उस विषय में भी हम चर्चा कर रहे हैं जी और जो भी हमारे पास लीगल रास्ता होगा कानूनन, जी क्योंकि हमारे पास आर्थिक रूप की बहुत ज्यादा समस्या है। जी। जब आर्थिक रूप से समस्या है तो हम लोग सामाजिक भेदभाव भी झेल रहे हैं, तो जी। उसके लिए हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग बहुत बेहतर अच्छा नहीं है। जी। इसलिए जो भी कार्रवाई होती है उसमें हम लेट लतीफ। जी, पवन गोलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी और हमारा नमस्कार।